ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुन सिद्ध सवे सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जेर मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों में सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने बड़ा सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे, भरे लोचन रघुपति निहारी। प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण ने मन में बड़ा दुख माना और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुज हैं आयुष दीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पहे आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्ट प्रभु ताहे बिलोका, करहूं क्रिया पर हर सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सभी शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सारी काल क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलिता है। भवन गई रघुपति गुण, घन वर्णत बन माहे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंदोदरी आज सभी स्त्रियां तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को चली गईं। आए विभीषण पुरुष नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीश अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नैशीला। सब मिल जाओ विभीषण सा था, सारे हूँ तिलक करे रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज पठावो। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बान और मारुति सभी नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता। अब अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुन प्रभु वचना, कीन जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे अस्तुत अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चल दिए और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरपान सभी सरनाए, सहित विभीषण प्रभु पहे आए। तब रघुवीर बोल कपिली ने, कहे प्रिय वचन सुखी सबकी ने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण सहित सभी प्रभु के पास आ गए। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कहे वाणी सुधा, सम बल तुमरो रिप हयो। पायो विभीषण राज तिहु पुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहित सहित शुभ कीर्ति, तुमरी परम प्रीत जो गाई हैं। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाही हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्तियों को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुने, नहीं अगाहे कपिपुंज। बार बार सिर नावहें, गहें सकल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना, समाचार जान के सुनावहूं, ताश कुशल ले तुम चले आवहूं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी को सारा समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर मोह आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक श्रोता दिखाए पुण्य दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़ने लगे। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कप कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विद कुशल कौशलाधीसा, मात समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राज विभीषण पायो, सुनकर वचन हरस और छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में बहुत ही हर्ष हुआ। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुन पुन रमा, का देव तो ही त्रैलोक मोह कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मात में पायो अखिल जग राज, आज न संशयम, रन जीत रिपुदल बंधु जुत पश्याम, राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस समाचार को लाने के बाद तीनों लोकों में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, शान कूल कौशलपति रहूं समेत, अनंत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, तुम समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। आप इसी प्रकार चैनल में सहयोग देते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपका भला करे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद, सादर नमस्कार।